Hello बच्चों. So in this video we are going to discuss about laterite soil. Okay, in the last 2-3 videos we discussed about alluvial soil, black soil, red and yellow soil. Okay, तो इसमें बच्चों हम शुरू करेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में. ठीक है, उसके पहले ठीक है बच्चों हम एक एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ब्लैक सॉइल के नीचे ब्लैक सॉइल का फोटोग्राफ है, एल्यूवियल सॉइल के नीचे एल्यूवियल सॉइल का फोटोग्राफ है, और यहाँ पे राइट साइड में लेटराइट सॉइल के 3 फोटोग्राफ्स हैं बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल और लेटराइट सॉइल के जो फोटोग्राफ्स हैं उनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, उस डिफरेंस को आपको नोटिस करना है. ठीक है, ऑब्जर्व करना है कि क्या डिफरेंस है. थोड़ा सा हिंट दूंगा मैं आपको किस डायरेक्शन में जाना है. यहाँ पे देखिए सॉइल, यहाँ पे देखिए आपको बड़े बड़े बोल्डर्स दिख रहे होंगे, है ना. यहाँ पे उस तरह से नहीं दिख रहे होंगे एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल में. ठीक है, यहाँ पे ये देखिए. ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे एक वर्कर है जो लेटराइट सॉइल से देखिए कुछ ब्लॉक्स निकाल रहा है एक शेप में, है ना. ये देखिए वो शेप बना हुआ नहीं है, वो देखिए उसको काट रहा है उस शेप में. ठीक है, और नीचे भी देखिए, है ना, एक पर्टिकुलर शेप में जो है उसने, ये जो वर्कर है उसने यहाँ पर इस शेप में ब्लॉक्स जो हैं वो लेटराइट सॉइल से उसने निकाले हुए हैं, और देखिए उनको यहाँ पर एक जगह पर रखा हुआ है एक के ऊपर एक करके. ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है बच्चों, ये ऑब्जर्व करना है कि ये शेप कौन सा है और ये किस तरह के मटेरियल से मिलता जुलता है. ठीक है, थोड़ा सा और हिंट दूंगा, ये इस तरह की चीज़ें आपके घर में बनाने के काम आती हैं. ठीक है, आप जिस घर में रह रहे हैं कहीं ना कहीं उस घर में इस तरह के मटेरियल्स का यूज हुआ होगा. ठीक है, तो अब आप सोचिए 2-3 सेकंड के लिए, ठीक है, 5 सेकंड में, कि ये क्या हो सकता है. ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा, आपने गेस कर लिया होगा कि क्या है. तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं बच्चों और देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ये क्या है. तो सबसे पहले बच्चों लेटराइट सॉइल के मीनिंग के बारे में, लेटराइट का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो आपने जो गेस किया होगा ना आंसर, मुझे लग रहा है उसी के सिमिलर आपने किया होगा. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग. तो लेटराइट सॉइल जो है बच्चों एक लैटिन वर्ड लेटर, ठीक है, या लेटर से आया है. ठीक है, किससे आया है, लेटर वर्ड से आया है. ठीक है, और ये वर्ड कहाँ से ओरिजिन होता है, लैटिन. ठीक है, तो लैटिन वर्ड जो ये है इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स ब्रिक लाइक. ठीक है, सॉरी ये एरो नीचे आ गया है, इट शुड बी हियर. ठीक है, क्या होता है, ब्रिक लाइक. और ब्रिक क्या होता है बच्चों, ईंट. तो देखिए कि जो शेप है, ये जो वर्कर जिस शेप में ये काट रहा है ब्लॉक्स को सॉइल से, देखिए वो ईंट के आकार का आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. देखिए आपको क्लियरली ईंट के आकार का ही बच्चों ये दिख रहा होगा. ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेटराइट सॉइल ऐसी सॉइल है जिससे आपको ईंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो इतना सॉलिड होता है. ठीक है, इतना कड़ा होता है और इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है कि आप ईंट की तरह उसको काट लो और उसको आप यूज कर सकते हैं ईंट की तरह, ब्रिक की तरह. आप उसको घर बनाने में या कुछ और है ना फ्लोर्स पे बिछाने के लिए आप यूज कर सकते हैं उसको. ठीक है, तो वहीं से इसका मतलब आया है, इसका जो नाम है वहीं से आया है लेटराइट सॉइल. मतलब ऐसा सॉइल जिसमें कि ब्रिक लाइक ब्लॉक्स को, है ना, ईंट लाइक ब्लॉक्स को आप निकाल सको. ठीक है, ओरिजिन ये कहाँ पर मिलते हैं, किस तरह से ओरिजिन होते हैं. ठीक है, तो ये उन एरियाज में डेवलप होते हैं बच्चों जहाँ पे हाई टेम्परेचर, ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर एनुअली बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं. ठीक है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों ज़्यादा होती हैं, और एक प्रोसेस वहाँ पे काम करता रहता है, लीचिंग. ठीक है, तो लीचिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये सॉइल फॉर्म्ड होता है. किस एरिया में, उन एरियाज में जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों हैवी होते हैं. ठीक है, लीचिंग क्या है ये हमने सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में डिस्कस किया था बच्चों, लेकिन हम आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे जो है थोड़ा सा ब्रीफली जो है इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, लेकिन उसके पहले कलर, ये जो कुछ फीचर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. कलर रस्टी रेड, देखिए ना यहाँ कैसा दिख रहा है आपको, है ना, रस्टी रेड दिख रहा है. तो ये थोड़ा वेरी करता है. ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि ये रस्टी रेड जैसा दिख रहा है. ठीक है, ह्यूमस कंटेंट, जो ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं बच्चों वो कम है. ठीक है, लो होते हैं. देखिए इसमें वो क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण जो उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं. ठीक है, ज़्यादातर, तो इसलिए ह्यूमस कंटेंट काफ़ी लो होता है. ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर है जिसकी वजह से जो उसमें बैक्टीरिया हैं जो
पत्ते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर, घास हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमस कंटेंट जो है वो लो हो जाता है। कहाँ कहाँ मिलते हैं बच्चों वो देखते हैं। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको मैप पे भी हम देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्टिलिटी जो है वो लो है बच्चों, लेकिन आप इसको कल्टीवेशन के लिए सूटेबल बना सकते हो, बट आफ्टर एडिंग एडुकेट डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना। फर्टिलाइजर का यूज करके आप इसमें क्रॉप्स के कल्टीवेशन को कर सकते हो, ठीक है। कौन से मेजर क्रॉप्स इसमें कल्टीवेट किए जाते हैं, उसमें टी है, कॉफ़ी है, कैश्यू नट, ठीक है। तो ज़्यादातर कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है, टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट्स। ये कैश्यू नट का देखिए प्लांट है, और ये जो कैश्यू नट होते हैं निकलने के बाद, ठीक है, फाइनल वो ऐसे होते हैं, काजू जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि लीचिंग, यहाँ पे लीचिंग की प्रोसेस को बताया जा रहा है बच्चों। देखते हैं ये जो है ना, ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, है ना। तो लीचिंग क्या है उसको देखेंगे यहाँ पे। लीचिंग क्या होता है बच्चों, देखिए बारिश हो रही है, ठीक है, ये रेनफॉल की बूंदे हैं, ड्रॉप्स हैं, और ये अपर सरफेस है सॉइल का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सॉइल के अपर सरफेस से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, देखिए, है ना। ये जो एरो जैसा कुछ दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये दिखा रहा है कि ऊपर के सरफेस से जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो हैं वो सीधा नीचे की ओर चले जाते हैं, और इसी को बोलते हैं लीचिंग। देखिए यहाँ पे ये एरो जो है ये दिखा रहा है लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। और यही प्रोसेस जो है यहाँ पे एक अलग डायग्राम से दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ये रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, ये क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला हॉरिजन है, ओ हॉरिजन, ठीक है, ये हमने बात की थी ना सॉइल प्रोफाइल में, जो ओ होराइजन है सॉइल का, ठीक है, उससे जो है ऑर्गेनिक होराइजन, ह्यूमस, मिनरल इसमें मिलते हैं, ठीक है। वो देखिए धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, किसके साथ, रेनफॉल के वाटर ड्रॉपलेट के साथ नीचे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में जो अपर लेयर है सॉइल का, लेटराइट सॉइल का, उसमें जो है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट को सपोर्ट करने वाले, वो कम बचते हैं। वो क्या होता है, धीरे धीरे वाटर रेनफॉल के साथ, रेनफॉल के वाटर्स के साथ वो नीचे चला जाता है, सॉइल के नीचे वाले लेयर में चला जाता है, ठीक है। ये देखिए सीधा बी होराइजन में आ जाता है सॉइल के ओ होराइजन से, ठीक है। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो यहीं तक रहते हैं लगभग, है ना, ए होराइजन तक, ठीक है। तो इसलिए वो न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स को मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से ये उतना फर्टाइल नहीं होता है ये सॉइल, ठीक है। तो सिंपल सा लीचिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि ऊपरी सतह से सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के निचले सतह में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के यूज करने के लिए ऊपरी सतह में बचते नहीं है, और जिसकी वजह से ये सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहता, ठीक है। ये उसी का टेक्निकल डायग्राम है, इसमें इसको आपको ज़्यादा नहीं डिस्कस करना है। अब आ जाते हैं बच्चों कि मैप पे डिस्कस कर देते हैं कहाँ कहाँ पे ये मिल रहा है। तो देखिए कि यहाँ पे ये है लेटेराइट, ये लेजेंड देख लीजिए लेटेराइट। तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा है ना, ये एक छोटी सी पट्टी है जहाँ पे लेटेराइट मिल रहा है, और दूसरा यहाँ पे ये देखिए, है ना, ठीक है। तो ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है, और ये है हमारा मेघालय प्लेटो, ठीक है। दोनों जगह जो है रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। यहाँ पे देखिए एनुअल रेनफॉल का मैप इसलिए मैंने लगाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डार्क ब्लू है ना, डार्क ब्लू अबव 400, और यहाँ पे भी देखिए अबव 400 है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों जगह जो है रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हमने शुरू में बात की थी कि लेटराइट सॉइल कहाँ पे डेवलप होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल हो। टेम्परेचर भी बच्चों यहाँ पे ज़्यादा ही रहता है जनरली, लेकिन लीचिंग प्रोसेस के लिए, जो लीचिंग प्रोसेस हमने बात की ना, लीचिंग प्रोसेस के कारण लेटराइट सॉइल डेवलप हो पाता है, ठीक है, इन एरियाज में। तो लीचिंग के लिए क्या जरूरी है, रेनफॉल, है ना। यहाँ पे देखिए लीचिंग के लिए रेनफॉल जरूरी है, ठीक है। रेनफॉल के वाटर ड्रॉपलेट के साथ ही जो है वो ऊपरी सतह में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो नीचे चले जाते हैं ना, सॉइल के निचले वाले जो प्रोफाइल, जो होराइजन है, जो लेयर है, उसमें चले जाते हैं। तो रेनफॉल बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगा, इसका मतलब वहाँ पे लीचिंग प्रोसेस भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए इन टू एरियाज में, वेस्टर्न घाट जो कि इसमें कुछ महाराष्ट्र का पार्ट है, कुछ कर्नाटका का पार्ट है ना, थोड़ा बहुत केरला का पार्ट भी है, और यहाँ पे मेघालय, ठीक है। तो इन एरियाज में जो है लेटराइट सॉइल मिलते हैं, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लेटराइट सॉइल के बारे में। और नेक्स्ट जो सॉइल होगा बच्चों वो हम डिस्कस करेंगे एरिड सॉइल के बारे में, ठीक है।